बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आईफोन के लेक्चर के अंदर जो हमने स्टडी की है, सबसे पहले आईफोन के फॉल्ट्स, आईफोन में आने वाले फॉल्ट्स क्या क्या हैं। पहला फॉल्ट आता है सिक्योरिटी कोड, दूसरा फॉल्ट आता है फिंगरप्रिंट, तीसरा फॉल्ट आता है फेस आईडी, चौथा फॉल्ट आता है लोगो हैंग, पांचवा फॉल्ट आता है रीस्टार्ट, छठा फॉल्ट आता है आईफोन इज डिसेबल, सातवां और आखिरी फॉल्ट है आईफोन रिकवरी मोड। अब सिक्योरिटी कोड, फिंगरप्रिंट और फेस आईडी कॉमन फॉल्ट है, हर फ़ोन पे लगता है। ये आप लोगों को नॉलेज है कि सिक्योरिटी कोड क्या होता है। 1 2 3 4 ABCD, ये आपका सिक्योरिटी कोड होता है। फेस आईडी आपको पता है, और फिंगरप्रिंट के बारे में भी आपको नॉलेज है कि फिंगरप्रिंट नहीं लगता तो आपका कोड अनलॉक नहीं होता। इसके बाद जो फॉल्ट आते हैं वो लोगो हैंग का फॉल्ट है, यानी कि एप्पल का लोगो आ रहा है, एप्पल के लोगो से आगे नहीं जा रहा, एप्पल के लोगो पे रुकाव है, ये सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है। उसके बाद अगर तो रीस्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले बैटरी और उसका पावर बटन चेक करते हैं कि वो शॉर्ट तो नहीं है या बैटरी ख़राब तो नहीं होगी। इस वजह से भी आपका फ़ोन रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अगर तो वो आपका फॉल्ट नहीं है, फिर आप क्या करते हैं, उसको फ्लैश करते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं, ओके हो जाता है। अगला फॉल्ट आईफोन इज डिसेबल। आईफोन इज डिसेबल कैसा फॉल्ट है, यानी कि आप बार बार रॉन्ग ट्राई करते रहते हैं, बार बार आप गलत ट्राई करते रहते हैं। आपको पासवर्ड के बारे में नॉलेज नहीं होता क्या फ़ोन पे लगा हुआ है, तो आप बार बार गलत ट्राई करने की वजह से उसको परमानेंट डिसेबल कर देते हैं। ये आपका एक फॉल्ट आता है, आईफोन इज डिसेबल, आईफोन अनअवेलेबल, आईफोन लॉकआउट। ये चीज़ें आपकी स्क्रीन पे शो हो जाती हैं कि आपने बार बार गलत ट्राई की है आईफोन के ऊपर और वो डिसेबल हो गया। अब वो विदाउट फ्लैश ऑन नहीं होगा, यानी विदाउट सॉफ्टवेयर ऑन नहीं होगा। अगली चीज़ क्या है, अगला फॉल्ट आईफोन रिकवरी मोड। आपके आईफोन की स्क्रीन पे केबल बनी आ जाती है, आपकी आईफोन की स्क्रीन पे केबल बनी आ जाती है, उसको आप रिकवरी मोड बोलते हैं। अब ये रिकवरी पे कैसे जाता है, अब आपके मोबाइल पे अपडेट आई है, आप मोबाइल को अपडेट कर रहे थे, ड्यूरिंग अपडेट आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है या फिर आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, वो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आपका एरर आएगा और उसके बाद आपका मोबाइल रिकवरी मोड पे जाकर रुक जाएगा। उसके बाद आप विदाउट फ्लैश आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा, जो मर्जी कर लें फ़ोन आपका ऑन नहीं होना जब तक आप मोबाइल को फ्लैश नहीं करेंगे, वो केबल पे आके रुक जाएगा। रिकवरी मोड उसको बोलते हैं। अभी मैं आपको चेक भी करवाऊंगा कि रिकवरी मोड होता कैसा है, आईफोन का डिसेबल कैसा शो होता है, रिकवरी मोड कैसा शो होता है, वो मैं आपको अभी इंशाल्लाह चेक करवाऊंगा। अच्छा, ये तो हमारे फॉल्ट्स के बारे में डिस्कस हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमारा आईफोन को फ्लैश करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आईफोन को फ्लैश करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आईट्यून्स, जो कि सॉफ्टवेयर है, ऑफिशियल टूल है आईफोन का, जिससे हम आईफोन को, तमाम आईफोन, आईपैड, तमाम एप्पल की प्रोडक्ट्स को फ्लैश करते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर करते हैं। ये ऑफिशियल टूल है आपका आईट्यून्स। सेकंड, इंटरनेट के बिना आपका मोबाइल फ्लैश नहीं होगा, विदाउट इंटरनेट आपका मोबाइल फ्लैश नहीं होगा। आपको इंटरनेट ज़रूरी है लगाना अपने लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के साथ नहीं, लैपटॉप के साथ आपका इंटरनेट लगना ज़रूरी है। अगर आपका इंटरनेट नहीं लगा होगा, आपका फ़ोन फ्लैश नहीं करेगा, एरर आता जाएगा। तीसरी चीज़ केबल, जिससे आप लैपटॉप और मोबाइल को फ्लैश करते हैं। लैपटॉप और मोबाइल को जिससे आप फ्लैश करते हैं वो आपकी केबल है, यानी कि आपका केबल
आपके मोबाइल और लैपटॉप को आपस में कनेक्ट कर देता है और फिर आप उसको फ्लैश करते हैं। अच्छा अगली चीज, आईफोन DFU और रिकवरी मोड में फ्लैश होता है। DFU मोड क्या है? ये वो मोड है जिसके अंदर आईफोन जाएगा तो फ्लैश होगा, अदरवाइज आपका आईफोन फ्लैश नहीं होगा। ये इसका फ्लैशिंग मोड है। आईफोन का फ्लैशिंग मोड क्या है? DFU, यानी कि ये DFU में जाएगा या रिकवरी मोड में जाएगा तो फ्लैश होगा, अदरवाइज आपका आईफोन फ्लैश नहीं होगा। जो मर्जी कर ले, आपका फोन फ्लैश नहीं होगा जब तक वो DFU या रिकवरी में नहीं जाता। और मैंने आपको उनको लेकर जाने के मेथड्स बताए हैं, यानी कि अगर उनके मेथड के अंदर अगर आपका होम बटन नहीं चल रहा, वॉल्यूम डाउन नहीं चल रहा, पावर नहीं चल रहा, वॉल्यूम अप नहीं चल रहा, या चार्जिंग जैक खराब है, तो आपका फोन ना तो DFU में जाएगा ना रिकवरी मोड में जाएगा। उसके लिए आपका पावर बटन, वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, होम बटन, ये सब बटन उसके ओके होना जरूरी है। अगर तो वो ठीक नहीं होंगे तो फोन आपका फ्लैशिंग कंडीशन में नहीं जाएगा, जो मर्जी कर ले। उसके बाद अगले टर्म क्या है? अगले टर्म ये है आईफोन की 3 कैटेगरीज आती हैं। आईफोन की कैटेगरीज 3 है, यानी कि एक ओल्ड, एक न्यू, एक लेटेस्ट। एक ओल्ड है, ओल्ड कैटेगरी होम बटन, न्यू कैटेगरी थंबप्रिंट, लेटेस्ट फेस आईडी। ओल्ड कैटेगरी में होम बटन वाली जो कैटेगरी आती है, होम बटन कैटेगरी के अंदर आपके जो फोन आते हैं वो है आईफोन 4 से लेके आईफोन 6s प्लस, 6s प्लस तक बटन आता है। पॉइंट क्लियर हो गया? 6s प्लस तक बटन आता है, जो आप बटन प्रेस करते हैं तो वो प्रेस होके अंदर को जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका थंबप्रिंट कैटेगरी के अंदर कौन सा फोन आता है? आईफोन 7 से लेके 8 प्लस, यानी कि इनके बटन नहीं होते, ये सिर्फ बटन बने होते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल थंबप्रिंट यूज होता है, मतलब आपका बटन प्रेस नहीं होता, आप टच करते हैं तो वो अनलॉक हो जाता है। क्लियर? ये बटन प्रेस नहीं होता। आईफोन 7 से लेके 8 प्लस तक आपके बटन प्रेस नहीं होते, ये सिर्फ टच होते हैं। आईफोन 6s प्लस तक आप बटन प्रेस करेंगे तो वो प्रेस होके अंदर जाएगा। उसके बाद आखिरी कैटेगरी जो में लेटेस्ट है वो है फेस आईडी। 15 प्रो मैक्स तक फेस आईडी आ रही है, ना तो उसके अंदर होम बटन है ना थंबप्रिंट है, उसके अंदर सिर्फ फेस आईडी यूज हो रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट? अच्छा, अगला पॉइंट, अब इनको DFU मोड में लेके जाने का तरीका। अब आईफोन DFU मोड में किस तरीके से जाता है? होम बटन वाले फोन होम बटन वाले तरीके से, फिंगरप्रिंट वाले फोन फिंगरप्रिंट वाले तरीके से, फेस आईडी वाले फोन फेस आईडी वाले तरीके से जाएंगे। होम बटन में क्या आप करते हैं? सबसे पहले आप केबल कनेक्ट करते हैं। केबल कनेक्ट करते हैं ऑन कंडीशन में, आपका मोबाइल ऑन होना चाहिए, ऑफ नहीं। आपका मोबाइल ऑन होगा। ऑन कंडीशन के अंदर आपने आईफोन को लैपटॉप से कनेक्ट करना है केबल लगा के। उसके बाद पावर बटन और होम बटन इकट्ठे प्रेस कर देना है। जैसे ही मोबाइल की लाइट्स ऑफ होंगी, स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, 3 सेकंड बाद आपने पावर बटन छोड़ देना है, होम बटन दबा के रखना है। आपका फोन DFU या रिकवरी मोड में चला जाएगा। वो खुद ब खुद जाएगा, आईफोन की मर्जी है, या तो वो DFU में जाएगा या वो रिकवरी में जाएगा। आपने यही मेथड अप्लाई करना है। क्लियर? पावर और होम इकट्ठे प्रेस करना है। जैसे ही मोबाइल की लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, 3 सेकंड बाद गिन लेना, 1 2 3। 3 सेकंड बाद पावर उसी वक्त छोड़ देना, होम बटन दबा के रखना है, फोन DFU मोड में चला जाएगा। उसके बाद फेस आईडी कैटेगरी। फेस आईडी कैटेगरी के अंदर आपने क्या करना है? इसमें होम बटन नहीं होता, मैंने बताया। इसके अंदर आपने केबल कनेक्ट करनी है, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन इकट्ठे प्रेस करना है। जैसे ही मोबाइल की लाइट्स
ऑफ होंगी 3 सेकंड बाद पावर छोड़ देना है, वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके रखना है। पावर बटन आपने छोड़ देना, वॉल्यूम डाउन दबा के रखना है, फोन DFU में या रिकवरी में चला जाएगा। और लास्ट कैटेगरी आपकी फेस आईडी। फेस आईडी कैटेगरी में क्या करेंगे? फेस आईडी कैटेगरी में आप करते हैं, सबसे पहले आप केबल कनेक्ट करते हैं ऑन कंडीशन में, उसके बाद पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, पावर बटन सॉरी एक दफा वॉल्यूम अप, एक दफा वॉल्यूम डाउन, एक दफा वॉल्यूम अप बटन, एक दफा वॉल्यूम डाउन बटन इकट्ठे प्रेस करके छोड़ देते हैं। यानी कि अप का बटन दबाना है, छोड़ देना है, डाउन का बटन दबाना है, छोड़ देना है, उसके बाद पावर बटन दबा के रखना है। पावर तब तक नहीं छोड़ना जब तक फोन DFU में या रिकवरी मोड में नहीं जाता। क्लियर? फेस आईडी कैटेगरी को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लें। केबल कनेक्ट करनी है, उसके बाद एक दफा वॉल्यूम अप दबा के छोड़ देना, वॉल्यूम डाउन दबा के छोड़ देना, और फिर लास्ट पे पावर बटन दबा के रखना है। जब तक फोन DFU में या रिकवरी में नहीं जाता आपने बटन को नहीं छोड़ना। जब जाएगा तो आपने बटन को रिलीज कर देना, छोड़ देना, उसके बाद फोन अपने आप DFU में या रिकवरी में जाएगा, या वो DFU में जाएगा या वो रिकवरी में जाएगा। DFU मोड कैसा होता है? पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, काली हो जाती है, आप जो मर्जी बटन दबाएं कुछ शो नहीं होता। और रिकवरी मोड कैसा होता है? केबल बनी आ जाती है स्क्रीन के ऊपर, आपकी स्क्रीन पे केबल बनी आ जाती है। दोनों कंडीशन में आप फोन को फ्लैश कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया DFU या रिकवरी में लेके जाने का तरीका। अब फ्लैशिंग मेथड क्या है? जब आपका मोबाइल रिकवरी में या DFU में चला जाएगा तो आपने iTunes को लैपटॉप पे ओपन करना है। ये देखें, ये आपका iTunes इंस्टॉल है, ये iTunes लैपटॉप में इंस्टॉल है। आपने क्या करना है? लैपटॉप में iTunes को ओपन करना है। iTunes ओपन करने के बाद आपने क्या करना है? शिफ्ट, आपके लैपटॉप आपके कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन बना होता है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और रीस्टोर आईफोन की ऑप्शन आ रही होगी आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपने शिफ्ट का बटन कीबोर्ड पे प्रेस करना है और रीस्टोर आईफोन पे क्लिक कर देना है। आईफोन की फाइल्स की लोकेशन ओपन हो जाएगी, आईफोन की फाइल्स की लोकेशन ओपन हो जाएगी। यानी वो पूछेगा आपने आईफोन की फाइल को डाउनलोड करके कहां पे सेव किया हुआ है, आपने आईफोन की फाइल्स को डाउनलोड करके किस लोकेशन में सेव किया हुआ है वो आपसे पूछेगा। आप उस लोकेशन में जाके फाइल पे डबल क्लिक करके फाइल को लोड कर देंगे। और याद रखिएगा, आईफोन अपनी फाइल के अलावा किसी दूसरे मॉडल की फाइल को एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कि अगर आपका आईफोन X है, आप उसको XS या फिर 11 या फिर आईफोन 7, 7 प्लस किसी भी मॉडल की फाइल आप उसको देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने ही मॉडल की फाइल को एक्सेप्ट करेगा। यानी X है तो सिर्फ और सिर्फ X की फाइल ही एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज कोई दूसरे फोन की फाइल को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? उसके बाद आपने क्या करना है? रीस्टोर के बटन पे क्लिक करना है, फ्लैशिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा और 10 से 15 मिनट में 20 मिनट में फोन फ्लैश होगा। रिकवरी मोड में था तो रिकवरी से बाहर आ जाएगा, DFU में था तो DFU मोड से बाहर आ जाएगा, ऑन हो जाएगा और हेलो स्क्रीन आपकी शो हो जाएगी। उसके बाद आप वाईफाई लगाएंगे, iCloud ID लगी है तो iCloud ID लगाएंगे और आगे ले जाएंगे, और अगर iCloud नहीं लगा तो विदाउट iCloud दिए वो आगे चला जाएगा। इसके बाद अगली चीज, आईफोन में आने वाले एरर्स ड्यूरिंग फ्लैशिंग। जब आप आईफोन को फ्लैश करते हैं तो उस दौरान कुछ एरर्स आते हैं। अच्छा, अगर आईफोन के अंदर एरर आता है ड्यूरिंग फ्लैशिंग, आईफोन में ड्यूरिंग फ्लैशिंग एरर्स आते हैं। अब वो एरर किस चीज के होते हैं? वो आपके मदरबोर्ड के होते हैं। आप फ्लैश करते हैं
तो वो एरर आ जाता है। मतलब वो सॉफ्टवेयर के दौरान वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आपके आईफोन में नहीं करता, स्क्रीन पे एरर शो कर देता है 4013 4013, एरर 9, एरर 2000 2001, एरर 3194, एरर -1। तो ये आपको डिफरेंट एरर्स देखने को मिलते हैं। ये सारे एरर्स आपके मदरबोर्ड के होते हैं। यानी कि अगर आप मोबाइल फ्लैश कर रहे हैं, फ्लैशिंग के दौरान आपकी मोबाइल पे एरर आ गया, आपकी फ्लैशिंग के दौरान स्क्रीन पे एरर शो हो गया। अब आपको मैंने बता दिया कि ये एरर किस किस चीज़ के हैं। अब आप क्या करते हैं, उन एरर्स को क्लियर जब तक मदरबोर्ड पे नहीं करते, यानी कि अगर 4013 एरर है, 4013 एरर 4013 है, तो वो एरर कहाँ पे निकलेगा, आपके मोबाइल के मदरबोर्ड में U2IC का फॉल्ट होगा और NAND IC का फॉल्ट होगा। U2IC और NAND IC। अब आप U2IC और NAND IC, पहले आप U2 चेक कर लेंगे, अगर तो U2IC शॉर्ट आ रहा है तो U2IC को चेक करेंगे, और अगर NAND IC का मसला आ रहा है तो NAND IC को चेक करेंगे, फिर U2IC को चेक नहीं करेंगे। यानी कि ये एरर आपका U2 में भी निकलता है और NAND IC में भी निकलता है। तो ये अब आपने खुद ट्रेस करना है कि ये किस चीज़ का एरर मदरबोर्ड में शो कर रहा है। अगर U2IC है तो U2IC आप उतारेंगे, रिबॉल करेंगे और दोबारा लगा देंगे, चल पड़ता है तो ठीक, वरना मार्केट से नया भी मिल जाता है। अगर NAND IC का फॉल्ट आ रहा है तो उसको उतार के रिबॉल करके दोबारा लगाएंगे, आपका मसला क्लियर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद आप फ्लैश करेंगे, उतारने के बाद आईसी को रिबॉल करके जब दोबारा लगाएंगे, फिर दोबारा से आपको फ्लैश करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल को फ्लैश नहीं करेंगे, आपका मसला हल नहीं होगा, मतलब वो उसी जगह पे रुका रहेगा जहां पे वो एरर देकर स्टॉप हो गया था। फिर दोबारा से आपको पहले मदरबोर्ड पे आईसी क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से फ्लैश करना पड़ेगा। रीफ्लैश करेंगे, आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। और आईफोन के डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है 3U टूल्स। आप अपने आईफोन का डाटा आईफोन टू आईफोन, आईफोन टू एंड्रॉयड दोनों जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी पे आईफोन को। और इसकी फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट ऑफिशियल है आईफोन की, ipsw.me ipsw.me। इस वेबसाइट से आप आईफोन की तमाम फाइल्स, आईपैड की तमाम फाइल्स, मैकबुक, एप्पल टीवी, एप्पल एयरपोर्ट्स वगैरह, इन तमाम की आपको यहाँ से फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी और आईट्यून्स पे ही फ्लैश होगा। तमाम प्रोडक्ट्स को आप आईफोन की आईट्यून्स पे ही फ्लैश करते हैं। और याद रखिएगा, अगर आपके पास टैबलेट आ जाते हैं आईफोन के, अगर तो वो होम बटन वाला है तो वो होम बटन वाले तरीके से DFU में जाएगा, और अगर वो फेस आईडी वाला है तो वो फेस आईडी वाले तरीके से DFU मोड में जाएगा। जैसे आप आईफोन फेस आईडी वाले को DFU मोड में लेके जा रहे हैं जो बताया, और होम बटन वाले को होम बटन वाले तरीके से लेके जा रहे हैं, इसी तरीके से आप टैबलेट को भी उसी तरीके से लेके जाएंगे। लेक्चर में कोई कमी पेशी कुछ समझ ना आया हो तो डिस्कस करें। और आज के इस लेक्चर के अंदर आईफोन के तमाम फॉल्ट्स, उनमें आने वाले तमाम प्रोडक्ट्स और तमाम जो एरर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। और आईफोन की वेबसाइट के बारे में मैंने बताया कि किस वेबसाइट से आप आईफोन की तमाम फाइल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आईट्यून्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लैश कर सकते हैं। अगर आपका आईफोन 4 है, आपका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 11 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, तमाम आईफोन्स की फ़ाइल को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ipsw.me से, इस वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करते हैं और आईट्यून्स के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लैश करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर अगर आपको आईफोन में मज़ीद कोई फॉल्ट देखने को मिल रहा था, यानी कि अपडेट करने की वजह से आपकी बैटरी ड्रेन होना शुरू हो गई थी, अपडेट करने की वजह से आपका कैमरा बंद हो गया था, अपडेट करने की वजह से आपका मोबाइल हीटअप होना शुरू हो गया था, अपडेट करने की वजह से आपके मोबाइल के अंदर लोगो हैंग, रीस्टार्ट का फॉल्ट आ गया था, तो आप अपने इन तमाम फॉल्ट्स को इसी तरीके से
इसी मेथड से iTunes के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लैश कर सकते हैं और आपके तमाम के तमाम बग्स इसी तरीके से फिक्स हो सकते हैं। और अगर आपको मेरी इस वीडियो के साथ काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, जिससे आपको मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे और मज़ीद आप लोगों के नॉलेज में इजाफा होता रहे। और मैं आपके लिए इंशाअल्लाह मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँगा। और अगर आप मज़ीद कोई काम या कोई फॉल्ट आपको फेस करने को मिल रहा है इन एनी मॉडल, इन एनी ब्रांड, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी शेयर करें। उसके ऊपर भी मैं आपके लिए इंशाअल्लाह अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा, लेक्चर रिकॉर्ड करवाऊंगा, जिससे आप अपने उन फॉल्ट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। शुक्रिया।